बहुत शुक्रिया जनाब स्पीकर। कल इसी ऐवान में कायदे ऐवान ने अदालत उज़्मा में जारी एक आइनी मुकदमा, जिसमें पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा असम्बलियों के इंतखाबात का मामला दूसरे राउंड में लाया गया, उस पर बात की। कल मैंने भी इसी ऐवान में मोअज़्ज़ज़ अरकान को मुकदमा के कानूनी नकात से और जो हुकूमती इत्तेहाद में शामिल सियासी जमातों के वकला हैं उनके और अटॉर्नी जनरल फॉर पाकिस्तान के जो आर्गूमेंट से उनसे आगाह किया। पूरे मुल्क ने इस मुकदमा की प्रोसीडिंग्स देखी और पढ़ी। ये बात किसी से ढकी छुपी नहीं है कि जब जनाब स्पीकर, जब एक ज़िद्दी शख्स की अना की तस्कीन के लिए दो सूबाई मुंतखब असम्बलियों की तहलील हुई तो उस पे पाकिस्तान के संजीदा सियासी हलकों ने तबसरे भी किए और रद्द अमल का भी इजहार किया। दो असम्बलियों की तहलील का मकसद उन असम्बलियों में इंतखाबात करवाने से ज़्यादा मुकद्दम मकसद इस मुल्क में सियासी तकसीम की दागबेल डालना थी। जनाब स्पीकर, पाकिस्तान की सियासी तारीख गवाह है कि पाकिस्तान में होने वाले आम इंतखाबात पे मुख्तलिफ अदवार में उंगलियां उठाई गईं। 1970 में जो सूरत हाल बनी इंतखाबात के नताइज के हवाले से और नताइज की तकसीम के हवाले से हमने उसकी कीमत भी चुकाई। मैं आज इस मौक़िर ऐवान में खड़े होकर तारीख़ के एक तालिब इल्म के तौर पे ये बात बिला खौफ तरदीद कर सकता हूँ कि 1977 के इंतखाबात अगर निगरान हुकूमतों की मौजूदगी में होते तो नताइज शायद मिलते जुलते ही होते, लेकिन उसके बाद चलने वाली तहरीक के नतीजे में हमें 11 साल का बदतरीन मार्शल लॉ ना मिलता, जिसने पाकिस्तान का सियासी नक्शा बदल के रख दिया, हमारी फ़िक्रों और सोचों पे ताले लगा दिए, जिसकी कीमत दे रही हैं और देती रहेंगी। अल्लाह ताला हम सबको उन चीज़ों को समझ के, उन चीज़ों से सबक सीख के पाकिस्तान की बेहतरी के लिए साजगार हालात बनाने की ताकत और तौफीक अता फरमाए। मैं आज के मुद्दे की तरफ आता हूँ। इसी मौक़िर ऐवान ने पिछले हफ्ते हालात की नज़ाकत को सामने रखते हुए अदल के सबसे बड़े ऐवान में दराड़ को सामने रखते हुए इंसाफ के तराजू को पकड़ने वाले हाथों में लग़्ज़ियों को देखते हुए अपना आइनी फरीज़ा अदा करते हुए करारदाद मंजूर की और ये मुतालबा किया कि ये जो मुकदमात आपके सामने ज़ेर समात है, दो सूबों में सूबाई असम्बलियों के इंतखाबात और वो भी हिस्सों में करवाने के, कि आधे मुल्क में इंतखाबात अभी करवा लें और आधे मुल्क में इंतखाबात बाद में करवाएं। वो इंतखाबात जब होंगे वहाँ पे सियासी हुकूमतें होंगी। ये बात भी किसी से ढकी छुपी नहीं है
कि इस मुअज़्ज़ज़ ऐवान की 55% नशिस्तें जो हैं वो सूबा पंजाब से हैं आबादी के तनासुब से। और ये बात भी किसी से ढकी छुपी नहीं है कि कल को जब इस मुअज़्ज़ज़ ऐवान का इलेक्शन होगा कौमी असम्बली का अक्टूबर में, उस वक्त पंजाब में चाहे हमारी हो चाहे आपकी हो, एक सियासी हुकूमत होगी जिसे मुअत्तल नहीं किया जा सकता। और ये बात भी किसी से मख्फी नहीं है कि आइन साजों ने इसी ऐवान में बैठ के हफ्तों और महीनों मेहनत करके 18वीं तरमीम के ज़रिए आर्टिकल 224 को इनेक्ट किया, उसे यूनानिमसली पास किया, जिसमें यह तय कर दिया गया कि मुल्क में इंतखाबात के लिए एक साजगार माहौल देने के लिए, इंतखाबात को शफाफ, गैर जानिबदाराना और मुनसफाना इंश्योर करने के लिए मुल्क भर में एक वक्त पे निगरान सेटअप्स के ज़ेर इंतज़ाम इंतखाबात होंगे। इन सारी बातों को सामने रखते हुए पाकिस्तान के सबसे बड़े मुंतखब ऐवान ने करारदाद पेश की। इंतहाई बाअदब तरीके से एक एक लफ्ज़ चुन के उस करारदाद का हिस्सा बनाया गया और इल्तमास की, मुतालबा किया, इस्तदा की चीफ जस्टिस पाकिस्तान से कि इस मामले को आप संजीदगी से लें। ये मुकदमात 4 जजों की अक्सरियती राय के बाद खारिज कर दिए गए थे। ये कह दिया गया था उस फैसले में कि ये आइन के आर्टिकल 184(3) के दायरा कार में मुकदमात नहीं आते, बल्कि ये सूबों के मसले हैं। हमारा आइन एक तरीक़ाकार वज़ा करता है कि जो एक्सरसाइज ऑफ जुरिस्डिक्शन है वो भी इंडिपेंडेंट हाई कोर्ट्स वहाँ से शुरू होगी। उन्होंने अपनी दानिस्त में वो फैसला सादर कर दिया। इस ऐवान ने उसकी तौसीक करते हुए जनाब चीफ जस्टिस से इस्तदा की कि आपके घर में तकसीम है। आपके अदल के ऐवान में पाकिस्तान के अवाम मुख्तलिफ आरा सुन रहे हैं, अपने घर को यकजा करें। हमारी इस्तदा है कि आप इस मामले को फुल कोर्ट में ले जाएं, मासवाए उन 2 जज साहबान के जिन्होंने इस मामले में ख़ुद रिक्यूज़ किया हुआ है। आप 13 रुकनी बेंच बना दें, वो जो फैसला करेगा पाकिस्तान के अवाम उस फैसले के पीछे खड़े हो जाएंगे। लेकिन मैं आज दुख और अफसोस के साथ बतौर वज़ीर कानून, बतौर कानून के एक तालिब इल्म के, एक ऐसे शख्स के जिसने इज़्ज़त, मुकाम, नेक नामी अगर कोई है सिर्फ़ और सिर्फ काले कोट की वजह से हासिल की, और ये मेरे काले कोट की बदौलत है कि मैं आज इस ऐवान में आप सबसे मुखातिब हूँ। हमने हाथ जोड़ के ये इस्तदा की कि इस तासुर को ख़त्म करने के लिए इस मामले को अना का मामला ना बनाएं, ज़िद का मामला ना बनाएं, बल्कि घर के बड़े के तौर पे मुल्क के हालात को सामने रखते हुए इस मुल्क को आइनी और सियासी बहरान से बचाने के लिए, बल्कि बहरान की कैफियत तो है, इसको और गहरा होने से बचाने के लिए आप ये जनाब स्पीकर, ये मुतालबा हुकूमती इत्तेहाद के सियासी जमातों की तरफ से नुमाइंदा वकला ने भी किया, जिन्हें मैं बड़े अफसोस से ये अर्ज़ करूँगा कि जिन्हें वहाँ पे फ़रीक नहीं बनाया गया। पिछली प्रोसीडिंग्स में वो फ़रीक थे, 6 रोज़ वो बैठे रहे, सीनियर एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट के, उन्हें फ़रीक नहीं बनाया गया। समझ से बालातर है कि इनकी वजूहात क्या थी, लेकिन अटॉर्नी जनरल साहब ने ये सारी बातें बेंच के सामने रखी। मैं ज़्यादा नहीं दोहराऊँगा, मैंने कल भी अर्ज़ किया था, अटॉर्नी जनरल साहब ने यह भी अर्ज़ किया कि अगर आपकी दानिस्त में ये फ़ैसला 4-3 का नहीं है, बल्कि ये 3-2 का 5 रुकनी बेंच का भी है, तो इसका एक अच्छा हल है कि या तो वही 7 जज साहबान बैठ जाएं और वो दोबारा उस पर गौर कर लें। अगर वो मुमकिन नहीं है तो ये मामला रेफ़र कर दिया जाए फुल कोर्ट को, वो 13 रुकनी जिन्होंने रिक्यूज़ नहीं किया हुआ। अगर वो भी नहीं चाहते तो फिर जो 6 जज साहबान उसके अलावा ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में हैं, जिनको शाज़ो नाज़र ही इस तरह के मुकदमात का हिस्सा बनाया गया, ये भी तकलीफ़ दे बात है, ये उनको रेफ़र कर दिया जाए ताकि ये कंट्रोवर्सी हल हो जाए। लेकिन मैं इंतहाई
दुख और अफसोस के साथ ये अर्ज़ करूँगा कि इन तमाम जायज़ मुतालबात को नज़रअंदाज करते हुए आज 3 रुकनी बेंच ने फ़ैसला सादर कर दिया और उन्होंने इलेक्शन कमीशन ने जो इलेक्शन शेड्यूल में रद्दोबदल किया था या वापस लिया था, इलेक्शन कमीशन के उस इक़दाम को कालअदम करार देते हुए खुद ही शेड्यूल जारी कर दिया, खुद ही तारीखें भी दे दी और हुक्म जारी कर दिया कि इस तरह से इंतखाबात का इनेकाद होगा। हम इंतखाब से भागने वाले नहीं हैं। मेरे इस मुअज़्ज़ज़ ऐवान में बैठे हुए शेर दिल पार्लियामेंटेरियंस वो भी हैं जो 6-6 दफ़ा मुंतखब हो के आए हैं, वो भी है जो अपने मुखालफीन की ज़मानतें ज़ब्त करा के आए हैं। लेकिन मैं फिर ये अदब से अर्ज़ करूँगा कि कभी भी ये तासुर नहीं जाना चाहिए, ये तासुर नहीं जाना चाहिए जो तासुर पिछले दौर में था एक अदारे के बारे में कि उस अदारे ने पॉलिटिकल इंजीनियरिंग का हिस्सा बन के इस मुल्क की सियासी कल्चर को नुकसान पहुंचाया है। मैं बड़े अदब से ये इस्तदा करूँगा कि हमारे मुल्की अदारों को पूरी एहतियात करनी चाहिए कि किसी शख्स की ज़ुबान पे ये लफ्ज़ ना आए कि किसी ना किसी हवाले से कोई ना कोई अदारा सियासी इंजीनियरिंग के लिए सहूलतकारी करता है। जनाब स्पीकर, कानून के एक तालिब इल्म के तौर पे एक और मसला भी हमारे सामने है। इसी दौरान सुप्रीम कोर्ट के एक 3 रुकनी बेंच ने 184(3) की प्रोसीडिंग्स में एक केस का फैसला किया। केस सुनते हुए उन्होंने लीगल क्वेश्चन फ्रेम किया और उन्होंने कहा कि सुओ मोटो नोटिस का इख्तियार यानी कि अज़ खुद नोटिस केस का किसने इख्तियार इस्तेमाल करना है और ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन के केसेस जो हैं उनमें कौन से पैरामीटर्स होने चाहिए। इसके लिए ये एक पुराना मुतालबा है, जैसे मैंने कल अर्ज़ किया था कि 2019 के बाद फुल कोर्ट मीटिंग नहीं हुई। उन्होंने कहा आज ये हाई टाइम है ये डिसेंटिंग वॉइसेस सुनते हुए। मेरे ख्याल में जो आवाज़ें पिछले कई हफ्तों से उठ रही थी उनको सुनते हुए बेंच ने एक फ़ैसला सादर किया कि जब तक ये फुल कोर्ट मीटिंग नहीं होती 184(3) के तहत जो दरख्वास्तें ज़ेर समात हैं उन पे समात रोक दी जाए और मामला फुल कोर्ट मीटिंग में डिस्कस करके रूल मेकिंग के बाद इस पे दोबारा अमल किया जाए। वो नुक्ता भी अदालत के सामने रखा गया। उस पे कहा गया कि उसके बारे एक सर्कुलर जारी कर दिया गया है। एक जुडिशल डिसीजन को एक इंतज़ामी सर्कुलर के ज़रिए रद्द कर दिया गया है। आज जब ये फैसला सुना दिया गया उस जुडिशल डिसीजन के होते हुए और ये कहते हुए कि इस जुडिशल डिसीजन का उस पर कोई बेरिंग नहीं है, उसका कोई असर नहीं है, लेकिन हैरानगी की बात है कि फिर एक और 6 रुकनी बेंच बना दिया गया जिसने 1 घंटे के बाद उसी डिसीजन को जो 3 रुकनी सीनियर प्यूनी जज साहब ने सादर किया था, एक 6 रुकनी बेंच जिसमें सीनियर जजेस की मौजूदगी में एक बेंच तश्कील दे के उस डिसीजन को ख़त्म किया गया, वो प्रोसीडिंग्स क्लोज की गई। तो मेरा ये सवाल है कि हम किस डायरेक्शन में जा रहे हैं। एक तरफ तो ये कहा गया कि उस डिसीजन की कोई हैसियत नहीं है, कानून थोड़ा सा भी पढ़ने वाला या ना पढ़ने वाला भी ये पूछेगा कि अगर उस डिसीजन की कोई हैसियत नहीं थी तो फिर ये 6 रुकनी बेंच बिठा के उसको टर्न डाउन करने का, स्ट्राइक डाउन करने का, उसको कंक्लूड करने की क्या ज़रूरत थी। मेरा ये भी एक सवाल है कि इतने अहम आइनी और कानूनी मुकदमे में इस तरह की उजलत जो है, क्या वो पाकिस्तान को सियासी और आइनी इस्तेहकाम देगी? क्या ये मुकदमा, क्या इसमें दिया गया फैसला आइन और कानून और अदालती नज़ायर और जुडिशल प्रोप्राइटी और जुडिशल प्रैक्टिसेस के मुताबिक है? क्या हम जनाब स्पीकर, मुझे रमज़ानुल मुबारक है, वक्त की किल्लत का एहसास है। मैं अपनी गुफ्तगू को समेटते हुए ये अर्ज़ करूँगा
कि ऐसे आइनी और कानूनी मुकदमात जो कि कौम की तकदीर से जुड़े होते हैं, जिनके दूररस नताइज होते हैं, उन्हें तहम्मुल से बड़ा दिल करके सबको इकट्ठा बिठा के सुना जाता है। उनको सुनते हुए मैं बड़े अदब से अर्ज़ करूँगा, अना को, अदारा जाती तसल्लुत को, ज़िद को सामने नहीं रखा जाता। ये ऐवान बारहा ये मुतालबा कर चुका है कि जहाँ पे अदारों में काम करने का ताल्लुक है, आइनी इदारे हैं, हम वहाँ पे अदारों को मजबूत देखना चाहते हैं, ना कि शख्सियात को। जब अदारे के अंदर से ये कहा जाए कि अदारे को एक शख्स की मर्ज़ी और मंशा पे चलाया जा रहा है और तासुर वन मैन शो का है, तो इससे ज़्यादा मेरे ख़्याल में और लम्हा फ़िक्रिया नहीं हो सकता। मैं कानून के एक छोटे से तालिब इल्म के तौर पे समझता हूँ कि इन आइनी और कानूनी अमूर को सामने रखते हुए अगर देखा जाए तो अक्सरीती फैसले अक़लियती राय से तब्दील नहीं किया जा सकता। एक जुडिशल फैसले की मौजूदगी में जिसमें कह दिया गया कि 184(3) के मुकदमात पे समाअत ना की जाए, उसकी मौजूदगी में जुडिशल साइड पे एक दूसरा फैसला देना भी जुडिशल प्रोपराइटरी के हवाले से मुनासिब नहीं है। और दीगर इस पे अभी काबीना में भी गुफ्तगू हुई है। जनाब वज़ीर आज़म साहब ने अटॉर्नी जनरल साहब को, मुझे और जो दीगर हमारी लीगल टीम है उनको हदायत दी है कि वो आइंदा के लाहे अमल के लिए मुशावरत भी करें और अपनी राय से भी आगाह करें वज़ीर आज़म साहब को और काबीना को। लेकिन मैं इस हाउस का हिस्सा होने के हवाले से मैं ये ज़रूरी समझता था कि मैं ये मारूज़ात आपके सामने पेश करूं और इस फैसले को जिस अंदाज में किया गया है उस अंदाज से कम एक सेटल्ड जुडिशल प्रिंसिपल जो है, जो प्रोपराइटी और एक्विटी का प्रिंसिपल है, दैट जस्टिस शुड नॉट ओनली बी डन बट इट शुड बी सीन टू हैव बीन डन, उसकी सरासर नफ़ी हुई है, उसकी सरीहन नफ़ी हुई है। और इस पे सदाए एहतजाज बुलंद करना हम सब का हक है। इसी हवाले से मैं अपनी मारूज़ात ख़त्म करने से पहले आज काबीना में पाकिस्तान के साबिक़ वज़ीर आज़म शहीद ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब की रूह के इसाले सवाब के लिए फ़ातिह ख़्वानी हुई और काबीना ने मुझे ये ज़िम्मेदारी सौंपी कि मैं अदालत उज़्मा को काबीना के आज के फ़ैसले से आगाह करूं कि 12 साल से शहीद ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब के जुडिशल मर्डर के हवाले से, उनके साथ जो नाइंसाफ़ियाँ हुई उसके हवाले से, अदल के ऐवानों में आइन और कानून की जो धज्जियाँ उड़ाई गई, उनका हिसाब एक तरह से चुकाने के लिए, तारीख़ को दुरुस्त करने के लिए एक सदारती रेफरेंस फ़ाइल हुआ है जो कि 12 साल से मुंतज़र है सुनवाई के लिए। तो आज काबीना ने यह फ़ैसला किया कि उसकी फिल फौर समाअत के लिए काबीना के हुक्म के ताबे वज़ारत कानून अदालत उज़्मा को चिट्ठी लिखे ताकि मेरे शायद इसी बहाने मेरी मुअज़्ज़ज़ अदालत इकट्ठी बैठ जाए और वो सारे इकट्ठे बैठ के इस तारीख़ साज गलती का मदावा कर सके। बहुत शुक्रिया जनाब।